क्षेत्र कुरुक्षेत्र से विजय सब्रवाल अपने त्रिशूल प्रोग्राम में आप सबको नमस्ते, सत श्री अकाल और आदाब करता है। पिछले कुछ 5-6 दिनों से बीजेपी के जो सीनियर मंत्री कह लूँ या एमएलए अनिल विज जी सुर्खियों में चल रहे हैं। तो पहले तो मैंने ये समझा कि भाई इनकी आदत है सुर्खियों में रहना, और इसीलिए इन्होंने इस तरह का बयान दे दिया कि मुख्यमंत्री नैब सिंह जब से मुख्यमंत्री बने हैं तो वो उड़न खटोला पे उड़ रहे हैं, धरती पे नहीं हैं और उनको धरती पे आ जाना चाहिए। इस बयान के बाद जब उनकी रखी हुई डिमांड के ऊपर अम्बाला के डिप्टी कमिश्नर को ट्रांसफ़र कर दिया गया, या दूसरे भी कुछ जो ऑफिशियल थे जिनके ख़िलाफ़ उन्होंने कोई तकरीबन 100 दिन पहले शिकायत की थी कि इन लोगों ने उनको पिछली विधानसभा की इलेक्शन में हरवाने की कोशिश की, और वहाँ तक भी बोल दिया कि उनको मरवाने की भी कोशिश की जा रही है। इतना एक्शन हो जाने के बावजूद भी विज साहब शांत नहीं हुए और उन्होंने कल फिर अपनी ही पार्टी के ऊपर निशाना साध दिया और यहाँ तक कह दिया कि भाई ये अगर 100 दिन में कहने के मेरे 100 दिन के बाद अगर एक डिप्टी कमिश्नर ट्रांसफ़र हो गया तो क्या हो गया, ट्रांसफ़र होती रहती है डिप्टी कमिश्नरों की। मैं तो ये चाहता हूँ कि भाई हमारी सरकार जो है वो सही तरह से चले, लेकिन कमियां हैं। साथ में ये भी कह दिया कि एग्रीकल्चर मिनिस्टर श्याम सिंह राणा ने मेरे को ये कहा था कि भाई हमारी तो कोई ऑफिसर सुनवाई ही नहीं करता। चलो अब उनकी सुनवाई होने लग गई है तो अच्छी बात है। तो उसके आगे उन्होंने यहाँ तक भी कह दिया कि भाई हरियाणा बीजेपी के जो प्रेसिडेंट हैं मोहनलाल बडौली, इनके ख़िलाफ़ हिमाचल प्रदेश में गैंग रेप का एफआईआर हुई पड़ी है। तो ये वो पहले भी कह चुके थे कि भाई जब तक वो एफआईआर से साफ़ सुथरे बाहर नहीं निकलते उनको अपने ओहदे से रिज़ाइन कर देना चाहिए। ऐसा व्यक्ति जिसके खिलाफ़ गैंग रेप की एफआईआर हो वो औरतों की मीटिंग कैसे ले सकता है? तो इस तरह के जो तेवर हैं उनके, मुझे नहीं लगता कि ये कोई छोटी मोटी बात है, क्योंकि शुरू से ही विज साहब नैब सिंह सैनी के चीफ मिनिस्टर बनने से खुश नहीं थे। बार बार वो तब से यही कहते फिर रहे हैं कि मैं 7 बार का एमएलए, मैं 7 बार का एमएलए। और अगर अब तो उन्होंने यहाँ तक भी कह दिया कि भाई ये मिनिस्ट्री है, मैं इसको भी छोड़ने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरी एमएलएशिप तो नहीं कोई छीन सकता। हाँ, ये बात अलग है कि अम्बाला वासियों के लिए तो मैं अगर कोई ज़रूरत पड़ी तो पंजाब के किसान नेता धालीवाल जी जैसे भूख हड़ताल करके बैठे हैं, मरण मंशन, उस तरह का मैं भी फास्ट एंड टू डेथ कर दूंगा। तो इतने तेवर में इसलिए हैं कि उनको ये लगता है कि जो नैब सिंह सैनी कभी, अभी सब तो शुरू से मंत्री चल रहे हैं, जब से बीजेपी की सरकार आई तो तब नैब सिंह जी उनके नीचे अम्बाला ज़िले के बीजेपी के प्रधान हुआ करते थे। अब वो प्रधान जिनकी उम्र अभी 50-55 साल की ही है वो चीफ मिनिस्टर बन गए, और ये बेचारे 7 बार एमएलए बनने वाले अभी जो हैं, होम मिनिस्ट्री थी पिछली बार, अब सिर्फ ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर होके रह गए। तो ये जो मैं चीज़ कहना चाह रहा हूँ कि ये कोई मामूली बात नहीं। मुझे लगता है कि हरियाणा की पॉलिटिक्स में जल्दी ही कोई भूचाल आने की संभावना है। तो आज इतना ही।
फिर मिलेंगे, बताएंगे कि जो भूचाल है, पॉलिटिकल भूचाल, वो कैसे आ सकता है। आप मेरा प्रोग्राम कृपा करके सब्सक्राइब ज़रूर किया करें और इसको फॉरवर्ड भी करें।